हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू। तो देख लेते हैं। डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन। डेंगू होता है हमारा मॉस्किटो बॉर्न एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। ये हमारा ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे एसोसिएटेड होता है जैसे मसल्स पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, मायल्जिया, अर्थेल्जिया, इसके मेडिकल टर्म्स हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। तो ये मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, जिसका दूसरा नाम हमारा ब्रेक बोन फीवर है। इसके हम कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो एडीज मॉस्किटो होता है, जिसका दूसरा नाम हमारा येलो फीवर मॉस्किटो भी होता है। तो इसका कॉस्टिव एजेंट हमारा एडीज मॉस्किटो है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें इसके, तो इंक्यूबेशन पीरियड हमारा 3 to 14 डेज का होता है। इसमें मिनिमम हमारा 3 डेज और मैक्सिमम 14 डेज होता है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 4 to 7 डेज यूजुअली होता है। डेफिनीशन: डेंगू fever is an illness caused by infection which a virus transmitted by the Aedes mosquito। डेंगू फीवर एक इलनेस कॉज्ड होती है किससे? इन्फेक्शन वायरस ट्रांसमिटेड बाय द एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो के बाइट करने पे हमारा अंदर जो बॉडी के अंदर वायरस ट्रांसमिट होता है, जिससे हमारा डेंगू फीवर कॉज होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी में यही है कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो, जैसे एडीज मॉस्किटो वगैरह हो गए, और इसकी कोई मेन इटियोलॉजी नहीं है। देन इधर हम लोग ट्रांसमिशन देख लेते हैं कैसे होता है ट्रांसमिट। तो बाइट इन इन्फेक्टेड फीमेल एडीज स्पीसीज मॉस्किटो। अगर हम लोग को कोई बाइट मतलब एडीज स्पीसीज का कोई मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो हम लोग को बाइट कर लेता है, तो हम लोग को डेंगू हो सकता है। इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू फीटस। अगर कोई इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन है डेंगू से, तो डेंगू से सफ़र कर रही है, तो उसमें चांसेस है कि जो उसके फीटल में बेबी का ग्रोथ हो रहा है वो भी उसको भी हो सकता है, क्योंकि जो फीटस में बेबी का ग्रोथ हो रहा है उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो बॉडी के अंदर वायरस जल्दी इंटर कर जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे कि हाँ, किसी अदर पर्सन में हमारे एडीज मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसका ब्लड इन्फेक्ट हो जाता है। देन अगर वो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी पेशेंट में करते हैं तो उसके भी डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेम एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, अगर हम लोग ब्लड में वो वायरस है तो मतलब कि पूरी बॉडी में है, तो अगर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करेंगे तो भी चांसेस हैं। निडलिस्टिक इंजरी जैसे कि हम लोगों ने हॉस्पिटल सेटिंग में कोई भी सैंपल लिया पेशेंट का और हम लोग को वो निडल प्रिक हो गई, और मान लीजिए पेशेंट को हमारे डेंगू था, तो वो जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर चला गया, भले ही वो हमारी जो क्वांटिटी वो बहुत ही मिनिमम हो, पर वो अगर थोड़ा भी गया और वो अगर इन्फेक्ट हुआ तो वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है, इसके चांसेस हैं। तो ये हमारे ट्रांसमिशन हो गए। देन इसके बाद हम लोग फेजेस की बात करते हैं, तो इसमें 3 फेजेस होते हैं डेंगू के। पहला फेब्राइल फेज, फेब्राइल, दूसरा क्रिटिकल फेज, तीसरा रिकवरी फेज। फर्स्ट हमारा फेब्राइल फेज, ये हमारा 4 से 7 दिनों का होता है। इसमें जो फीवर होता है वो सडन ऑनसेट, मतलब कि तुरंत फीवर आता है, हेडेक होता है, वीकनेस आती है, नोजिया, वॉमिटिंग होती है, फटीग होता है। देन इसके बाद क्रिटिकल फेज की बात करें तो अकर्स इन सम पेशेंट, ये हमारे कुछ ही पेशेंट में अकर होता है जो डेंगू से सफ़र कर रहे होते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग मतलब गम से ब्लीडिंग होगी। देन हमारा रिकवरी फेज, इसमें जो वाइटल स्टेबलाइजर्स होंगे, मतलब कि जो हमारे वाइटल साइंस होंगे जैसे फीवर वगैरह, तो ये स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल फेज में, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है उसमें आना शुरू हो जाएगा, लो होगा। प्यूरिटाइटिक रैसेस होंगे, जब हमारा कोई भी वायरस बैक्टीरिया मतलब कि हमारी बॉडी से लीव करता है तो अपने कुछ रैसेस या फिर कुछ सिम्टम्स छोड़ के जाता है, बोल सकते हैं। तो प्यूरिटाइक रैसेस मतलब हमारी जो स्किन है उस पर हल्के हल्के रैसेस पड़ेंगे, जिससे हम लोग जान सकते हैं कि ये रिकवरी फेज हुआ है। इसके बाद हम लोग ये 3 फेजेस के बाद में पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमारा क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी कोई भी हो सकती है, इसमें कोई भी क्या मतलब सिर्फ एक ही मेन इटियोलॉजी है कि इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो ने अगर तुमको बाइट किया है, तो बाइट ऑफ एडीज एस्पाइटी, द वायरस पेनिट्रेट टू द स्किन, ये हमारा स्किन में पेनिट्रेट करेगा, ये हमारी क्योंकि मेन इटियोलॉजी है। तो वायरस मतलब हम लोग को अगर बाइट किया है किसी भी मॉस्किटो ने, तो जो मॉस्किटो है वो पेनिट्रेट करेगा स्किन को, तो जो उसी के साथ वायरस भी हमारी पेनिट्रेट करेगा स्किन को। पेनिट्रेट का मतलब इंटरिंग करने की कोशिश करेगा थ्रू स्किन अवर बॉडी। द वायरस इन्फेक्ट्स एंड रेप्लिकेट्स इनसाइड द लैंगर हैंस सेल, जो हमारा वायरस होगा
वो इन्फेक्ट करेगा और रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे कि 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 ऐसे। और इनसाइड द लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स हमारी जो होती है स्किन के नीचे क्यूटेनियस जो होती है, क्यूटेनियस स्किन को बोलते हैं, उसमें स्किन में प्रेजेंट होती हैं लैंगरहैंस सेल्स, जो हमारे प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई भी मतलब वायरस बैक्टीरिया ना आए इजिली बॉडी में। तो हमारी रेप्लिकेट करेंगी लैंगरहैंस सेल्स में, रिजल्ट इन वायरेमिया। वायरेमिया हमारा मेडिकल टर्म है, ईमिया का मतलब होता है हमारा ब्लड, और वायर का मतलब होता है वायरस। तो वायरस इन ब्लड, तो हाई लेवल ऑफ वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा रेप्लिकेट करने के बाद में हमारे जो वायरस की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, तो ये हमारा हाई लेवल ऑफ वायरस होगा इन द ब्लड स्ट्रीम, जिसे हम लोग वायरेमिया बोलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं हम, वो एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जब इम्यून रिस्पॉन्स कहीं भी एक्टिवेट होता है तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वही हमारे जो अपोजिट है बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है उससे फाइट करता है। देन हमारे डिक्रीज न्यूट्रोफिल एंड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल का डिक्रीजन होगा। सॉरी, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो हमारे फाइट करते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ पायरोजन कॉजेज फीवर एंड इंक्रीज बीपी इन वेसल्स। पायरोजन कॉजेज मतलब, पायरोजन का मतलब होता है जो फीवर को कॉज करते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज होंगे जो फीवर को कॉज करते हैं, और जिससे हमारा जो बीपी होगा वेसल्स में, ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर डेंगू हो सकता है। ये रही हमारी पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग को देखते हैं क्लिनिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमको साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। तो पहला हमारा चिल्स एंड हाई फीवर, इसमें मेन साइन यही है कि हमको हाई फीवर होगा, चिल्स मतलब कि कपकपी के साथ में, हेडेक होगा, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस। एब्डोमिनल टेंडरनेस मतलब हम लोग टेंडरनेस जब भी हम लोग टचिंग करेंगे एब्डोमेन में, तो हम लोग पेशेंट को पेन फील होगा, वोमिटिंग होगी। इसके बाद हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख सकते हैं, कैसे हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा हेड टू टो बॉडी एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग वाइटल साइन लेंगे, फीवर को चेक करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, जिससे हम लोग ब्लड में देख सकते हैं कि वायरेमिया मतलब कि कितना वायरस है, परसेंटेज। एलिवेटेड बन, बन होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो ये एलिवेट होगा हमारा, एलाइजा कराएंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इससे। इसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया, तो इसमें सीवियर डेंगू हो सकता है। और इसमें जो वार्निंग साइंस होते हैं, इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, मतलब हमारा कांस्टेंट वोमिटिंग होती रहेगी, रैपिड ब्रीथिंग, हम लोग मतलब कि तेज तेज सांसें लेंगे, रैपिड मतलब कि बहुत ही जो इंटरवल होगा बिटवीन टू ब्रीथ वो हमारा बहुत कम होगा। हमारा जो इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रैकीपीनिया हो सकता है पेशेंट को, ब्लीडिंग गम्स होंगे, जो भी हम लोग देखा था वो फेस में, फटीग होगा, रेस्टलेसनेस होगा। कॉम्प्लिकेशन के बाद में ट्रीटमेंट, इसका कोई हम लोग को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, अवेलेबल नहीं है। इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि फीवर रिड्यूस पेन किलर्स देंगे, फीवर के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक देंगे। इसमें लोग अवॉइडेंस करेंगे NSAIDs का, जैसे एग्जांपल है आइबोब्रोफेन, एस्पिरिन वगैरह। और इंक्रीज हम लोग करेंगे प्लेटलेट काउंट, क्योंकि हमारा जो डेंगू होगा उसमें प्लेटलेट काउंट हमारा पेशेंट का बहुत ही लो हो जाता है, फिर गिर जाता है, तो इसके हम लोग लेंगे पपायला लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह। तो ये हमारा था डेंगू का टॉपिक। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी आप लोग नई वीडियो चाहते हैं मतलब किसी भी रिलेटेड टॉपिक से, तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं इजीली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और अब मैं शॉर्ट्स भी डालने लगा हूँ, मतलब अकॉर्डिंग MCQ के, तो आप लोग उस शॉर्ट्स को भी देखते रहिए, जिससे आप लोगों की जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं अटल बिहारी के, इसमें अब वो भी आते हैं MCQ क्वेश्चंस, तो आप लोग की MCQ की प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको वहीं से हो जाएगी। आप दिन का कुछ 5 मिनट निकाल के वही एक दो शॉर्ट्स देख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं, ये आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।